जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतन कीजिए। तो आज की हमारी लीला है भगवान के सानिध्य में सांप का देह त्याग और स्त्रियों को आश्चर्य। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 640। एक दिन प्रातःकाल के समय भगवान उस स्वनिर्मित ओटे पर विराजमान थे। उनके सम्मुख सभी भक्तजन हाथ जोड़कर बैठे हुए थे। इतने में भगवान ने देखा कि एक सांप उनकी ओर बढ़ता हुआ आ रहा है। उन्होंने उस समय सभी भक्तजनों से कहा कि वे वहां से एक तरफ हो जाएं। उनके दर्शन के लिए एक प्राणी उनके पास आ रहा है। ऐसा कहते ही सभी भक्तजन एक तरफ हो गए। उसके बाद वह सांप सीधा भगवान के पास आया। उसने वहाँ 2-3 बार अपने फण को ऊपर नीचे करके भगवान को नमस्कार किया। फिर उसने सारे शरीर को गोलाकार करके अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके बाद भगवान ने भक्तजनों से कहा, इसे लाठी से उठाकर बाहर ले जाओ, यह अब मर गया है। इस पर भक्तजनों ने संदेह प्रकट करते हुए कहा, भगवान यह वैसे ही सिमट कर बैठ गया है, इसे यदि हम पकड़ेंगे तो यह हमें डस लेगा जी। इस पर दयालु भगवान जी ने कहा, काटने वाली वस्तु आत्मा इसमें से निकल गई है, अब यह कुछ नहीं कहेगा, इसके जड़ शरीर को बाहर ले जाओ। इसके बाद भक्तजन उसके मृत शरीर को लाठी से उठाकर बाहर ले गए और उसे खेत की बाड़ पर डाल दिया। जब सांप अंदर जा रहा था तो उतने में 2 ब्राह्मण स्त्रियां वहां देवता के दर्शन करने के लिए आई हुई थी। उन्होंने उसे अंदर जाते देखा था। फिर बाद में उन्होंने उसी सांप को कांटों की बाड़ पर पड़ा हुआ देखा। फिर आपस में कहने लगी, यह बात सच है कि आंखों का छलावा है, यह जादू है। इस पर दूसरी ने कहा, यह बात सत्य है, यदि दूसरे दिन भी वह वहीं होगा तो पता चल जाएगा। इसके बाद वे दोनों दूसरे दिन देवता का दर्शनार्थ वहां आई तो उन्होंने उस सांप को उसी स्थिति में पड़ा हुआ देखा। तब उन्होंने यह कहा, ना तो छलावा है न जादू है, अपितु यह सत्य है। इसके बाद जब वे अंदर आए तो भगवान ने दोनों को संबोधित करते हुए कहा, माता यह छलावा है, यह जादू है। इस बात को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर मन में सोचा, उन्होंने बाहर रहते हुए आपस में बातें की थी, उन्हें भगवान जी ने जान लिया है। लीला का हेतु है वह सांप किसी पूर्व जन्म में पर मार्ग का विपरीत प्रमादी पुरुष था, पर उसने भगवान की कड़ब को प्राप्त किया हुआ था। भगवान ने उसे अपने लीलादान से चैतन्य के सुखफल प्रदान किए। किसी ज्ञानी पुरुष को उसने कोसा था, भला बुरा कहा था उससे उस ज्ञानी को बहुत दुख हुआ था। भगवान की कनब के कारण उन्होंने अपने लीलादान से उस माया का सुखफल प्रदान किया। जब वह पूर्व जन्म में प्रमादी बना था उस समय उसने किसी सांप को मारा था। परिणाम स्वरूप उसे सांप की योनि में जन्म लेना पड़ा। जैसा कोई कर्म करता उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, पर पूर्व जन्म में उसने कुछ ऐसा भी कार्य किया जिससे उसे परमेश्वर की कनक प्राप्त हुई थी। माया ने उस सांप को प्रेरित करके उसे भगवान के पास भेजा था। इसमें परमेश्वर की प्रवृत्ति भी काम कर रही थी, इसलिए उसने भगवान के दर्शन कर उन्हें नमस्कार किया और वहीं पर अपना नाशवान शरीर त्याग दिया। यह भगवान का दुख नाशक सुख देने वाला लीलादान का कार्य है। अगली हमारी लीला है अनुचर की खोज में पिंगल पक्षी की प्रशंसा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 641। एक दिन भगवान रात्रि के समय मध्य भाग में ही जाग गए। तब भगवान ओटे से उठकर दरवाजे से बाहर आए तो वहाँ एक अवधूत सोया पड़ा था। वह उठकर तत्क्षण भगवान के पास आया तो उसने तब भगवान ने कहा, यहाँ इस समय कोई जाग रहा है क्या? तब अवधूत ने कहा, मैं यहाँ इस समय अकेला ही जाग रहा हूँ। ऐसा कहकर वे भगवान के पास आए। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों को स्पर्श किया। फिर वे भगवान के साथ ही चल पड़े।
इसके साथ वे वनदेव नामक स्थान पर गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने अवधूत से पूछा, यहाँ कोई जाग रहा है क्या? इस पर अवधूत ने कहा, यहाँ एक ब्राह्मण जाग रहा है। फिर भगवान ने उससे कहा, उसे बुला लाओ। इस पर अवधूत वहां गया और उसे जगाकर भगवान के पास ले आया। फिर भगवान ने मार्तंड से कहा, तुम्हें यहाँ से हम इस समय किसी काम के लिए भेज रहे हैं, तो क्या तुम जाओगे? इस पर मार्तंड ने भगवान से आश्चर्य का, भगवान इस रात किस समय आप मुझे कहाँ भेज रहे हैं? तब भगवान ने अवधूत से कहा, तुम्हें हम जाने का आदेश दे तो तुम इस समय उस काम को करने के लिए जाओगे क्या? इस पर अवधूत ने कहा, भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो जाऊंगा। भगवान ने कहा, यह भी काम का नहीं। उसके बाद भगवान आगे बढ़कर एक कुएं के पास आए। नीम का वृक्ष था, वहां रुक गए। भगवान ने कहा, यहाँ कोई व्यक्ति है क्या? कोई जाग रहा है क्या? उस समय वृक्ष पर एक पिंगल पक्षी था। पंख फड़फड़ाता वो उस नीम वृक्ष से उड़कर दूसरे वृक्ष तक गया और फिर वहां से उसी समय उसी पर आकर बैठ गया। इस पर भगवान ने उनसे कहा, तुम लोगों से अच्छा तो एक पिंगल पक्षी ही है जिसने हमारी मानसिक प्रवृत्ति को जान लिया है। फिर भगवान ने उन दोनों से कहा, यदि इस समय तुम में से जो भी व्यक्ति हमारी प्रवृत्ति के अनुसार किसी स्थान पर जाता तो वह वहाँ किसी बड़ी अद्भुत घटना को देखने का सौभाग्य प्राप्त करता है। इसके बाद भगवान वहाँ से अपने निवास स्थान आदित्य मंदिर में गए। लीला का हेतु है, भगवान ने पिंगल पक्षी को प्रेरित किया, इसलिए वह पक्षी जाग कर फड़फड़ाया। वह एक नीम के वृक्ष से दूसरे पर गया। उस लेप से मतलब पक्षी के जीवन से उसे मुक्ति मिल गई। इस कार्य को करने से उस पक्षी को भविष्य में भोग भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान के दर्शन करने से के सामर्थ्य से उसे यह मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। यदि कोई भक्तजन भगवान की आज्ञा के अनुसार जाता तो उसकी देवता पूजा करती, जैसे मार्तंड को भगवान ने पंचालेश्वर में भेजा था। यह भगवान की लीला थी। कितनी सुंदर हमारे स्वामी जी की ये लीला है। आप सभी भक्तजन लीलाओं का चिंतन कीजिए। कल फिर और नई लीलाओं के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।